नमस्कार। आज हम एक ऐसे गीत के सफर पर चलेंगे जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन है। जी हाँ, ये कहानी है वंदे मातरम की। और यहीं से एक सवाल मन में उठता है, आखिर कैसे संगीत की कुछ पंक्तियां करोड़ों लोगों के लिए उनकी प्रेरणा, उनके संघर्ष और उनकी पहचान का प्रतीक बन जाती हैं। सोचने वाली बात है ना? और जानते हैं ये सवाल आज और भी जरूरी क्यों है? क्योंकि साल 2025 में ये ऐतिहासिक गीत अपनी रचना के 150 साल पूरे कर रहा है। मतलब एक ऐसा मील का पत्थर जो इसकी कहानी को हमारे लिए और भी खास बना देता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये गीत कहाँ से आया, इसे किसने लिखा और ये कैसे पैदा हुआ? तो देखिए, इस गीत की रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, वो भी 1875 के आसपास। पर दिलचस्प बात यह है कि ये सीधे सीधे लोगों तक नहीं पहुंचा। ये सबसे पहले सामने आया उनके उपन्यास आनंद मठ के जरिए। और इसकी भाषा वो भी कितनी अनोखी है, संस्कृत और बंगाली का एक खूबसूरत मेल। इसका सीधा सा मतलब है, माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इन शुरुआती पंक्तियों में ही तो जैसे पूरे गीत की आत्मा बसती है। ये उस भारत माँ की वंदना है जो पानी से भरी पूरी है, फलों से लदी हुई है, जहाँ चंदन जैसी ठंडी हवाएं चलती हैं और जिसकी धरती हरी भरी फसलों से सजी है। ये वाकई में प्रकृति और राष्ट्र का एक अद्भुत संगम है। तो सवाल ये उठता है, एक किताब में लिखी सुंदर सी कविता क्रांति की आवाज कैसे बन गई? आइए इस सफर को जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, 1882 में तो ये सिर्फ एक किताब का हिस्सा था, लेकिन फिर आया साल 1905, जब बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की आग भड़की तो यही गीत क्रांति का नारा बन गया। और बस उसके बाद तो ये हर स्वतंत्रता सेनानी की जुबान पर चढ़ गया। इस गीत को सिर्फ आम लोगों ने ही नहीं बल्कि उस दौर के सबसे बड़े नेताओं ने अपनी आवाज बनाया। लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, इन सब ने इसे एकता और देशभक्ति का प्रतीक बनाकर घर घर तक पहुंचाया। अच्छा, आज़ादी तो मिल गई, लेकिन इस गीत का क्या हुआ? क्या इसे कोई आधिकारिक पहचान मिली? चलिए अब इसे समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है, यानी नेशनल एंथम। तो वहीं वंदे मातरम को राष्ट्रगीत यानी नेशनल सॉन्ग का दर्जा मिला है। और सबसे खास बात क्या है पता है? दोनों को ये सम्मान एक ही दिन दिया गया था, 24 जनवरी 1950 को। तो चलिए अब लौटते हैं आज के समय में। इस ऐतिहासिक गीत के 150 साल पूरे होने पर क्या कुछ खास होने जा रहा है? इस ऐतिहासिक मौके को यादगार बनाने के लिए वंदे मातरम एट 150 नाम से साल भर चलने वाले कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी शुरुआत की है। सोचकर देखिए, खास म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इस गीत से जुड़ी देशभक्ति, साहित्य और संस्कृति पर बातें होंगी। ये दिखाता है कि ये गीत आज भी हमारे लिए कितना मायने रखता है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इस गीत की विरासत को हम सब कैसे समझ सकते हैं? बात सीधी सी है, वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है। ये तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वो भावना है, वो एकता है, वो देश प्रेम है जो आज भी एक जीवंत प्रतीक की तरह हमारे बीच है। ये हमारी साझी विरासत की आवाज है। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। सोचिएगा जरूर कि आखिर 150 साल बाद भी इस गीत में ऐसा क्या है जो आज भी हर भारतीय के दिल में वही जोश और वही सम्मान जगा देता है।